अच्छा देखो, अब ना ये स्लिक डील्स एक वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पर ना डील्स होती हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इस प्रोडक्ट को ऐसे ही ओपन कर लेती हूँ फिलहाल, ठीक है। डील्स में प्रोडक्ट जो है वो काफी सस्ती होती है, लेकिन अब ये डील अमेजोन पर है, ठीक है। लेकिन हमें अमेजोन की डील को नहीं लेना, हमें नॉर्मल डील्स को लेना है जो कि अदर देन अमेजोन हो, क्योंकि हम परचेज करके फिर अमेजोन पर सेल आउट करना चाहते हैं। और हमारा कंसर्न ये होता है कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट महंगी सेल आउट हो रही हो और यहाँ पर हमें सस्ती मिल रही हो, ठीक है। तो ये तरीका कार है। अब हम यहाँ पर देखो जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये वॉलमार्ट की आइटम है, 184 में मिल रही है, वैसे ये 274 की है, ठीक है। तो यहाँ पर सी डील्स पर जाएंगे। सेम प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर भी मौजूद है, क्योंकि ये सेल आउट की हुई है इसलिए अंदाजा है इसको। अच्छा, अब ना इसको मैं गूगल सर्च करती हूँ। अब देखो ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर भी आएगी। और अच्छा, डायरेक्टली इसको अमेजोन पर खोल लेते हैं, इस तरह से शायद नहीं आ रही। अमेजोन पर हम इसके टाइटल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एक मिनट, टाइटल यहाँ से दोबारा से कॉपी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये डिफरेंट आइटम्स इस तरह की हैं, जैसे फॉर प्रोडक्ट हमने मैच करनी है कि प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। ग्रिल कवर्स हैं ये तो, और हमें प्रॉपर ग्रिल ही चाहिए, ठीक है, हमें ग्रिल कवर्स नहीं चाहिए। अच्छा, हो सकता है मॉडल में डिफरेंस हो जो हमने सेल आउट की थी। अ, इसको सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को आपने एग्जैक्टली मैच कर लेना कि कौन सी प्रोडक्ट है। लेट से ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे प्रोडक्ट यहाँ पर कितने की बिक रही है। 348 की, ठीक है। तो इसमें काफी अच्छा इस तरह से मार्जिन हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट अभी मुझे लगता है कि ये सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करनी है इस तरीके से। अच्छा, जब आप देख लोगे कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, फॉर एग्जांपल ये सेम प्रोडक्ट है, उसके बाद आप अपना क्राइटेरिया चेक करोगे। अब देखो सेल्स रैंक भी ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। सेलर भी इसमें ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। रिव्यू और रेटिंग भी इसकी जबरदस्त है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। सेलर भी ठीक है इसमें। उसके बाद अब हमने साइज और डायमेंशन देखनी है एक्चुअली प्रोडक्ट की, तो वो हमें यहाँ से पता चलेंगे। अब वेट इसका बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट का, अगर तो ड्रॉप शिप करनी हो प्रोडक्ट फिर तो ठीक है। वैसे हम अगर खुद इसको शिप करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी इसके ऊपर, शिपिंग पर कम से कम भी 50 से 60 डॉलर के दरमियान हमें जो है एक्सपेंस आएगा। लेकिन अमेजोन ने भी रेफरल फीस में चार्ज करनी है। तो हमने ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए देखना है कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर आप एफबीए करना चाहते हो तो ऐसी प्रोडक्ट्स को एफबीए वैसे किया नहीं जाता, लेकिन एफबीए कैलकुलेटर जब मैं इसका ओपन करूंगी तो हम बाकी चीजें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एफबीए कैलकुलेटर रेवेन्यू कैलकुलेटर है, इसको मैं ओपन करूंगी, ठीक है। इसको कंटिन्यू एज गेस्ट करना है आपने, और एस्टिमेट इन बल्क पर आपने क्लिक करना है। और जो प्रोडक्ट हम सर्च करना चाहते हैं, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम अपनी फुलफिलमेंट को चेक करें, यानी कि हम खुद से शिपिंग दें प्रोडक्ट की। तो हम उस चीज को देख लेंगे। यहाँ पर भी यूर फुलफिलमेंट पर हमने क्लिक करना है। और स्टोरेज हम जनवरी से ऑब्वियसली इसकी स्टार्टिंग लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट का एएसआईएन हमने कॉपी करना है। प्रोडक्ट का एएसआईएन यहाँ से मैंने कॉपी किया। रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाकर हमने इसको यहाँ पर सर्च कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही सर्च किया देखो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। तो ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम सारी चीजें करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम कितनी प्राइस में इसको सेल करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे, 348 में सेल हो रही है।
और एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर अभी हम एक पर ही एस्टिमेशन ले लेते हैं, एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल 1 ही कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट आने वाली है, 184 में ये हमें मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 184 लिखेंगे, और जो शिपिंग की कॉस्ट है मिसाल के तौर पर वो $50 आ रही है, ठीक है। वो हम यहाँ पर देख लेंगे, बल्कि इसको रहने देते, यहाँ पर $50 शिपिंग चार्जेस में हम डाल देते हैं, ठीक है, $50। ठीक है। और जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पर हमें जनरेट करनी है रिपोर्ट, क्या इशू है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कोई मसला आ रहा है, वरना ये यहाँ पर ना रिपोर्ट डाउनलोड होती है, फिर ये एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कैलकुलेट करके देता है। अच्छा, amazon का ही वो कर लेते हैं, जरा सर्च कर लेते हैं प्रोडक्ट को, क्या इशू आ रहा है, दोबारा से सर्च कर लेते हैं। शायद ये इशू, दोबारा एक दफा देख लेते हैं, मसला आ रहा है लगता है। फिर एक दफा मैं इसको देख लूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट की कैटेगरी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी है पेशू लॉन एंड गार्डन, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और पेशू लॉन एंड गार्डन को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लेना है, अगर एग्जैक्ट हो तो ठीक है, वरना फिर हम लॉन एंड गार्डन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइटम की प्राइस है जी 340, नहीं, 1 कितने की मिल रही थी, 184 की, ठीक है। और शिपिंग हमें पड़ रही है $50 तकरीबन, एस्टिमेट करेंगे इसका। तो हमारी अगर अपनी फुलफिलमेंट होती है 184.50, ये हमारी, अच्छा सेल प्राइस हमारी जो है वो ये नहीं है, सेल प्राइस है हमारी 348, ठीक है। और अब हम कस्टमर से शिपिंग कोई चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। अब amazon की फी 60.69 है। अब हम अपनी कॉस्ट सारी यहाँ पर देखेंगे कि शिपिंग टू कस्टमर $50, उसके बाद इसको अगर पैक वगैरह करवाते हैं तो पैकेजिंग पर तकरीबन इसके कोई $10 लगेंगे, और लेबर अगर हम इसकी लेते हैं तो $5 तकरीबन लेबर ले लेगा, ठीक है। कस्टमर सर्विस के लिए हमें पैसे नहीं चाहिए। मंथली स्टोरेज कॉस्ट वो अगर चार्ज करेंगे वो तो ठीक है, आपको वो भी पे करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड है 184, 184, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो नेट प्रॉफिट जो हमें जनरेट हो रहा है वो $45 का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एफबीए कैलकुलेटर, ठीक है। तो उसमें हमें यूर फुलफिलमेंट के पोर्शन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर एफबीए करना होगा तो फिर हमें ये वाला पोर्शन देखना है, अगर एफबीएम करना होगा यानी कि खुद से जो बड़ी आइटम्स होती है ना वो एफबीएम होती हैं, तो वो ये है। लेकिन अगर आप एफबीए करते हो तो वो ये वाला पोर्शन है। अब इसमें देखो, सेल प्राइस है आपकी 348, ठीक है, वो लिखनी है। और फिर प्रॉब्लम पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा, 348 हमारी प्राइस है। मंथली स्टोरेज अमेजोन इतनी ले रहा है, अमेजोन की फी इतनी है, अमेजोन की फुलफिलमेंट कॉस्ट इतनी है, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कितने की 84 की मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, तो देखो इसलिए मैंने कहा है कि जो हैवी आइटम्स होती है ना, बड़ी आइटम्स होती हैं, उनको एफबीएम किया जाता है, एफबीए नहीं किया जाता, क्योंकि अमेजोन की कॉस्ट और ये सारा कुछ
मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर आपको चार्ज हो रहा होता है। लेकिन जब आप अपनी फुलफिलमेंट करते हो तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको बच जाता है। तो ये तरीका कार है इसमें कैलकुलेशन का। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर आप वो शीट में जाकर कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्वियसली वो भी आपके लिए काफी यूजफुल होगी। अच्छा देखो, एक और मेथड है, हम प्रोडक्ट हंट किस तरह से कर सकते हैं। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब देखो, ये यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। आप इस सेलर के नाम के ऊपर क्लिक करोगे, इसके स्टोर फ्रंट पे चले जाओगे। स्टोर फ्रंट का मतलब ये होता है कि ये बंदा क्या क्या चीजें सेल कर रहा है, ठीक है। ये इसका स्टोर फ्रंट है, ये वाली प्रोडक्ट्स ये सेल आउट कर रहा है, ठीक है। ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये सेल आउट कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही हैं इसकी हम सोर्सिंग को तलाश कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिल सकती है। तो उसके लिए इसका टाइटल कॉपी करके गूगल सर्च कर लेंगे इसको, और यहाँ पर देखो ये हमें प्रोडक्ट का सप्लायर मिल गया कि सैम्स क्लब पर ये वाली प्रोडक्ट मौजूद है। 347 टोटल बैग्स हैं, प्रोडक्ट को मैच कर लेंगे, ये भी 347 टोटल बैग्स हैं। अब देखो ये यहाँ पर 1748 में मिल रही है, और यहाँ पर देखो 35 में सेल आउट हो रही है। सेलर भी ठीक है, BSR भी ठीक है, उसके बाद रिव्यू रेटिंग्स भी अच्छी हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, यानी कि आप इस तरह से भी प्रोडक्ट के सप्लायर्स को तलाश कर सकते हो। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं सर्च कर लेती हूँ, इसको भी गूगल सर्च करेंगे, देखो प्रोडक्ट सारी साथ साथ मिलती जाएंगी आपको। अब ये वॉलमार्ट पे लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट लग रही है। अब प्रोडक्ट हमारी थी एक्चुअली इस टाइप की, ठीक है। तो इस पर देख लेते हैं, शायद यहाँ से उन्होंने परचेज की, और डायरेक्ट जो मतलब सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है उससे उन्होंने परचेज करने की कोशिश की हो। तो हम भी यहाँ से देख लेते हैं अगर मिलती है तो। जी ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हमें मिल रही है 69.99 की, और यहाँ पर ये सेल आउट हो रही है 104.99 की। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट आप ढूंढ लो जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हो, बाकी सेलर्स आप इस तरह से उसको एक्सप्लोर कर लो। अब देखो ये प्रोडक्ट है ये वाली, लेकिन ये पैक ऑफ 2 है, ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखना होता है। ये भी पैक ऑफ 2 है, यहाँ पर देखो ये 65.99 की है, और यहाँ पर देखो सस्ती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेलर इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि आप देख लें। तो अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइसेस में सेल कर रहे हैं, सो इस वजह से सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट होता तो ये प्रोडक्ट सस्ता होता, लेकिन ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट नहीं है, ठीक है। हम सैम्स क्लब पे इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब सैम्स क्लब पे एक मिनट इसका जरा ह्यूमन चेक दे दें। अच्छा देखो ये प्रोडक्ट है, अब ये एक प्रोडक्ट यहाँ पर 1986 का है, और यहाँ पर पैक ऑफ 2 है 53.96 का। इसका मतलब है कि दो की प्राइस आप यहाँ पर कंसीडर करोगे, समझो $40 की मिल रही है आपको, और आप 53 की सेल आउट कर रहे हो। तो इस तरह से भी सेलर स्निपिंग कहते हैं इसको, इसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट्स जो है वो तलाश कर सकते हो। लाइक दूसरों की प्रोडक्ट्स आपने देखनी है और उसके सप्लायर को जस्ट आपने फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछो, बाकी क्राइटेरिया सबके लिए सेम होगा। सप्लायर देखनी है और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन देखना है। तो यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो आप।